नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज फ्लैश मकराना में। मैं हूं निहित जैन। उन्होंने महामारी के चलते हुए लॉकडाउन के समय का सदुपयोग करते हुए मकराना निवासी नारायण सिंह मेंढकिया की पुत्री महिमा राठौड़ ने लॉकडाउन के खाली समय का सदुपयोग करने का सोचते हुए जन कल्याण, घर परिवार, स्टाफ एवं आसपास के लोगों के लिए घर पर शुरुआत में 250 मास्क बनाकर वितरित किए। इसके पश्चात इस कार्य के लिए अपनी छोटी बहन गरिमा व मां विजयाराज श्री के साथ मिलकर पिछले 10 दिनों में 700 से ज्यादा मास्क बनाकर आम जनता तक पहुंचा दिए। महिमा ने कहा कि वर्तमान समय में कोरोना संक्रमण से बचाव ही उपाय है। हमें इस बात को समझकर पूरी सुरक्षा के साथ ही बाहर निकलना चाहिए। कोरोना से इंसान की जंग लंबी जरूर है, पर जीत इंसान की तय है। नारायण सिंह ने कहा कि संक्रमण को रोकने के प्रयास से हम अपने और अपने परिवार की स्वयं सुरक्षा कर सकते हैं। इसी प्रकार जिला रिपोर्टर धनसुख सैनी के अनुसार मोलासर ब्लॉक के डसाना खुर्द की राजकीय स्कूल में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक गजेंद्र सैनी ने कोरोना संकट के चलते ग्राम डसाना खुर्द में अपने निजी खर्च से 200 मास्क बनाकर वितरित किए। प्रधानाध्यापक शिवराज कड़वा ने बताया कि विद्यालय के शिक्षक गजेंद्र सैनी और अध्यापिका कमला देवी व गजेंद्र डसाना के सहयोग से गांव के गली मोहल्लों में जाकर मास्क वितरित किए गए। कल नमूना हो जाएगा। अच्छा, कल नमूना हो जाएगा। मैं स्वस्थ हो, लेकिन परिवार और थोड़ी वास्ते तो काल लगेगा, डेढ़ कौन पड़े 5-7 दिन बैठे हो, लेकिन मिक्स ना कर ले भाई। और खाने पीने की जगह है ना अलग वो अठे रखियो और टच ना करिए। और आपस में भी थे अलग अलग ही रहे, अलग थे अलग अलग ही है। पानी पीने को भी जो भी सिस्टम है वो भी थोड़ा अलग है। बाल्टियाँ सब अलग अलग परवसर के निकटवर्ती ग्राम मंगलाना में बने कोरोना क्वारंटाइन सेंटर में गुरुवार शाम को एक महिला संतरा देवी पत्नी धन्नाराम रेगर निवासी मंगलाना सीढ़ियों से गिरने से घायल हो गई। 108 एम्बुलेंस से घायल महिला को राजकीय चिकित्सालय परवसर लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे इलाज के लिए अजमेर रेफर कर दिया। पंचायत समिति प्रधान हिम्मत सिंह राजपुरोहित की प्रेरणा से अन्नपूर्णा इंजीनियरिंग बोरावड़ के डायरेक्टर लक्ष्मण सिंह राठौड़ द्वारा ऑटोमेटिक सेंसर युक्त स्वदेशी सैनिटाइज मशीन व हैंड वॉश मशीन भेंट की गई। विधानसभा मकराना क्षेत्र की यह पहली ग्राम पंचायत है जहां स्वचालित सैनिटाइजर मशीन लगी है। वार्ड पंच गजेंद्र बोथरा के द्वारा सैनिटाइज स्टोर हेतु प्लास्टिक टंकी भेंट की गई। मकराना प्रधान हिम्मत सिंह राजपुरोहित एवं सरपंच भंवरलाल मेघवाल ने स्वचालित सैनिटाइज मशीन का फीता काटकर विधिवत शुभारंभ किया। राजपुरोहित ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपनी अलग ही पहचान बनाने वाले भामाशाह लक्ष्मण सिंह राठौड़ की सराहना करते हुए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस के बारे में जनता को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि कोरोना आपदा में कोरोना वॉरियर्स लक्ष्मण सिंह ने जनता के दर्द और मजबूरियों को समझा और जनता के हित में सैनिटाइजर टनल और आधुनिक सैनिटाइजर स्टैंड का निर्माण कर जनता को समर्पित किया। लक्ष्मण सिंह एक ऐसे दानदाता हैं जो कोरोना संकट में व्यवसाय को महत्व नहीं देकर मानवता सेवा को सर्वोपरि मानते हुए जनसेवा कार्यों में तन मन धन से जुटे हैं। अपने वर्कशॉप में सैनिटाइजर मशीन और स्टैंड का निर्माण कर लगी कीमत पर आम जनता के घर घर पहुंचा रहे हैं। इस मौके पर भेंटकर्ता लक्ष्मण सिंह का ग्राम पंचायत द्वारा साफा और माला पहनाकर स्वागत कर आभार प्रकट किया गया। इस मौके पर उप सरपंच समीम खत्री, पूर्व उप सरपंच अयूब गोरी, ग्राम विकास अधिकारी मूलचंद वर्मा, भोलाराम और सीए राजीव सोलंकी, वार्ड मेंबर दीनदयाल सैनी, गोलू व्यास, पवन शर्मा, रामस्वरूप गोरा, हरीश दिवाकर, संजय जांगड़ आदि उपस्थित थे। पूर्व सरपंच साहब अयूब जी और 2-3 उनके साथ राजीव जी, भोलाराम जी और ये मेरे पास आए थे और इन्होंने जिक्र किया था इस बात का कि हमारे गांव में हमारे लक्ष्मण सिंह जी राठौड़ जो है उन्होंने ये मशीनें बनाई है सैनिटाइज की, तो आप एक मशीन दिलवाओ पंचायत के लिए। तो मैंने इनसे बात की, मैंने कहा लक्ष्मण सिंह जी आपने जो मशीनें बनाई है, हम चाहते हैं कि एक मशीन आप डोनेट करो ग्राम पंचायत।
इन्होंने कहा मेरा कहा हुआ है हॉस्पिटल के लिए और भी कहा हुआ, तो मैंने कहा देखो और व्यवस्थाएं होती रहेगी, लेकिन आप मेरे कहने से मेरा अनुरोध है आपसे कि आप एक मशीन ग्राम पंचायत में आपकी तरफ से। इन्होंने सहर स्वीकार कर लिया कि प्रधान जी में 2-3 दिन के अंदर अंदर मशीन लगा और वो दिन आज आया और उन्होंने ये मशीन लगाई है। अब पंचायत में जो भी लोग आएंगे, कोरोना रुक सकता है सोशल डिस्टेंसिंग से। कोरोना का जो मूल रुकाव जो रोक है वो सोशल डिस्टेंसिंग करेगी। आप दूर दूर रहेंगे तो ये रुकेगा, इसका संक्रमण फैलेगा नहीं। लॉकडाउन तो सिर्फ इसलिए है कि यदि आप काम नहीं करोगे, आप अपना काम बंद कर दोगे तो नेतारा एक दूसरे से नहीं मिले संक्रमित पक्ष, तो संक्रमण रुक जाएगा। इसलिए आप आज इस मौके पर ये बात कहने की है। हमारे सबसे पहले लक्ष्मण सिंह जी ने जो आज हमको ये भेंट दी है बहुत बड़ी, इसके लिए हम पूरे पंचायत, पूरे मेंबर और एक जो हैंड ये जो है सैनिटाइज मशीन है, स्टैंड का जो है वो भी इन्होंने भेंट किया है। निर्माण खुद ने निर्माण करके भेंट किया है और ये पूरी बड़ी मशीन भेंट की है पूरे ग्राम पंचायत के सदस्य आम पब्लिक के लिए। और ये और लागत कोष में कोई भी लेना चाहे वो रोड में या कहीं भी, तो इनके यहाँ बनती है। जो मशीन मेरे सामने पड़ी है इसकी कीमत इन्होंने 1000 रुपये रखी है। इनको पूछा हमने 750 अलग अलग कीमत की है। हाँ, अलग अलग कीमत की है। 750 रुपये 750 मशीन के। फिर वो बोतल आप लेना चाहो तो आप इससे, अदरवाइज 750 मशीन की कीमत है। आप लेना चाहते हो ले सकते हो। हमारे पास में खड़े हैं, इन्होंने कहा भाई ये इन्होंने मतलब बेचने के लिए जो है इनके वृक्ष रोपण का निर्माण किया है, हमको फिर दिया है पंचायत को, तो इनको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद है। भाजपा के कोविड-19 जनसेवा अभियान के लिए किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष तथा मकराना क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता माधवराम चौधरी को अजमेर संभाग का अभियान प्रभारी नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति को लेकर किसानों में उत्साह का माहौल है और उन्हें उनके इष्ट मित्रों और शुभचिंतकों की ओर से शुभकामना संदेश मिल रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते लोगों की आजीविका का साधन ही नहीं रहा। उनके लिए सरकार बूथ कोर कमेटियों के सर्वे करवा रही है तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से वंचित परिवारों को चिन्हित किया जा रहा है। कोविड कंट्रोल रूम जिलिया का कुचामन तहसीलदार दयानंद रोयल ने गुरुवार को औचक निरीक्षण किया तथा कंट्रोल रूम में बीएलओ बूथ कोर कमेटी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पीईओ मुकेश दादिश ने बताया कि सर्वे लगभग पूर्ण हो चुका है तथा ऑनलाइन फीडिंग का काम चल रहा है। तहसीलदार रोयल ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रहे क्वारंटीन सेंटर का भी निरीक्षण किया। सेंटर पर इस समय 8 व्यक्ति रुके हुए हैं। सेंटर की व्यवस्थाओं को तहसीलदार ने अच्छा बताया। इस बीएलओ व बूथ कोर कमेटी की बैठक में चंपालाल सोनी ने सर्वे के बारे में विस्तार से बताया। बैठक में बीएलओ रामनिवास कड़वा, राम अवतार सैनी, जगदीश प्रसाद, बंसीलाल, दिलीप अंधा, भंवरलाल, हेमाराम, मंजू चौधरी, पंचायत कनिष्ठ लिपिक जयराम सेवदा, ई मित्र संचालक सुरेश कड़वा, एएनएम जेसी पीएस आदि उपस्थित रहे। 5 दिन हो गए यानी कल नमूना हो जाएगा। अच्छा, कल नमूना हो जाएगा। बेहद स्वस्थ हो, लेकिन परिवार को थोड़ी वास्ते दूंगा कि काल कई को डेरो कौन पड़े। 5-7 दिन बैठे हो, लेकिन मिक्स ना कर ले भाई। और खाने पीने की जगह है ना अलग वो अठे ही रखियो और टच ना करिए। और आपस में भी थे अलग अलग ही रहे हो, अलग थे अलग ही है। पानी पूने को भी जो भी सिस्टम है वो भी जोड़ो अलग है। बाल्टियाँ सब अलग ही है, पानी सब अलग अलग ही करो। और अब 2 अगर छोटा बच्चा आया तो कूलर की व्यवस्था और करा दी घर थोड़ी बड़ी। वैश्विक महामारी कोरोना और लॉकडाउन के कारण किसान, मजदूर और बेरोजगार बुरे हालत का सामना कर रहे हैं। मजदूर, किसान और बेरोजगारों की समस्याओं के समाधान को लेकर भगत सिंह यूथ ब्रिगेड ने कुचामन और खंडाधिकारी को ईमेल के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम पत्र भेजा। भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के किसानों का कर्ज माफ करने के साथ ही घरेलू और किसानों के कुओं का बिजली बिल भी माफ करने की मांग की। इसके साथ ही आवारा पशुओं और टिड्डी से फसलों को पहुंचे नुकसान का मुआवजा देने की मांग की गई। भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए नरेगा का समय बदलने की भी मांग रखी गई। भगत सिंह यूथ ब्रिगेड की
प्रदेश अध्यक्ष परसाराम बुगालिया और जिलाध्यक्ष मुन्ना लाल काचवाल ने मुख्यमंत्री के नाम लिखे मांग पत्र में किसानों के संपूर्ण कर्ज माफ करने और घरेलू कनेक्शन से वंचित परिवारों को विद्युत कनेक्शन से जुड़वाने तथा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करवाने और किसानों की सभी फसलों को लाभकारी मूल्य पर खरीद शुरू करवाने और बेरोजगारों को 7,500 रुपए प्रति माह का आर्थिक भत्ता देने और मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए करवाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर अपनी मांग रखी। लायंस क्लब कुचामन फोर्ट के 2020-21 के पदाधिकारियों का निर्वाचन ऑनलाइन के माध्यम से संपन्न हुआ। क्लब संरक्षक लाइन पवन जैन ने बताया कि टेलीफोनिक संवाद के माध्यम से सदस्यों से चर्चा की, जिसमें सभी की राय थी कि वर्तमान नेतृत्व ने सेवा और प्रशासनिक कार्यों के प्रत्येक क्षेत्र में विशेषकर कोविड-19 के समय में अनवरत किए गए अनुकूल कार्यों के माध्यम से इस नए क्लब की पहचान प्रांतीय पटल पर और शहर तथा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बनाई है। इसी को देखते हुए वर्तमान नेतृत्व को फिर से दायित्व सौंपा जाए। इस क्रम में अध्यक्ष पद के लिए लाइन राम काबरा, सचिव लाइन आशीष जैन एवं कोषाध्यक्ष के लिए लाइन पवन सांबरवाला को निर्वाचित घोषित किया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष लाइन राम काबरा ने बताया कि इस क्लब के गठन के समय हमारी टीम ने जो कार्य योजना तैयार की थी उसमें से अधिकांश काम इस वर्ष में संपादित हुए, कुछ कार्य रह गए, उनको आने वाले वर्ष में प्राथमिकता के साथ किए जाएंगे। शीघ्र ही शेष कार्यकारिणी भी गठित की जाएगी, जिसमें ऊर्जावान युवा साथियों को दायित्व दिया जाएगा, जिससे ये क्लब आने वाले वर्ष में सेवा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर सके। अडनू थाना परिसर में पुलिस सेवा एवं तनाव प्रबंधन विषयक सेमिनार में बोलते हुए प्रख्यात मोटिवेटर एवं द लाइफ चेंज के प्रस्तोता शंकर आकाश ने कहा कि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक दृष्टि से जब नकारात्मकता बढ़ती है तो तनाव का जन्म होता है और यही तनाव एक समय बड़ा गलत निर्णय करवा देता है। उन्होंने कहा कि आवेगों और संवेगों पर नियंत्रण कर मन को शांत करना ही तनाव प्रबंधन है। हालांकि पुलिस और प्रशासनिक सेवाओं में काम करने वाले लोग तनाव का ज्यादा शिकार होते हैं, जिसका कारण काम का बहुत ज्यादा बोझ और असंतुलित जीवनचर्या है। अनावश्यक तनाव से मुक्ति पाने के लिए सकारात्मक सोच और कार्य का प्रबंधन जरूरी है। आकाश ने कहा कि तनाव को कम करने में दवाइयां कारगर साबित नहीं होती, बल्कि श्वास और मन इसको नियंत्रित करते हैं। इसके लिए ध्यान और प्राणायाम आवश्यक है। उन्होंने पुलिस के जवानों को विभिन्न प्रकार के प्राणायाम करवाए, वहीं नींद के लिए शांत मन और श्वासन के प्रयोग दिए। कार्यक्रम में सीआई मुकुट बिहारी मीणा ने पुलिस सेवा में निष्ठा और ईमानदारी को रेखांकित करते हुए जवानों से राजस्थान पुलिस सेवा का अंग होने पर गर्व की बात कही। उन्होंने कहा कि पुलिस सेवा में तनाव आना लाजमी है, लेकिन आपसी सामंजस्य और कार्य का अनुभव तनाव को काफी हद तक कम कर सकता है। किसानों ने प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की 33वीं पुण्यतिथि पर उन्हें नमन कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। किसान जगदीश प्रसाद घिंटाला, अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह विचार मंच ने चौधरी साहब को भारत रत्न से नवाजने और 23 दिसंबर को चरण सिंह की जयंती को किसान दिवस घोषित करने और उनकी जीवनी और लेखनी को देश की स्कूली एवं कॉलेज शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग केंद्र सरकार से की है। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड मकराना के सहायक अभियंता मुकेश मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना महामारी के कारण जिन उपभोक्ताओं ने विद्युत बिल समय पर नहीं भरा, उन्हें राहत देते हुए अजमेर डिस्कॉम ने आम विद्युत उपभोक्ताओं की बिलिंग माह अप्रैल 2020 और मई 2020 में जो उपभोक्ता 30 मई तक बिल भरेंगे, उनको अगले माह में 5% तक की छूट दी जाएगी। इस हेतु आम विद्युत उपभोक्ताओं को सुविधा देते हुए 30 मई व 31 मई शनिवार व रविवार को निगम का कैश काउंटर खुला रहेगा तथा 1 जून के बाद उपभोक्ताओं के पेनल्टी लगेगी और विद्युत कनेक्शन विच्छेद की कार्रवाई भी की जाएगी। सामाजिक संस्था विप्र फाउंडेशन मकराना द्वारा कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर संतोष शर्मा का लॉकडाउन में उत्कृष्ट मानव सेवा कार्य करने के लिए सम्मान किया गया। विप्र फाउंडेशन के अध्यक्ष सतीश फ्लोट, जिला सचिव जेपी छंगानी, जिला प्रतिनिधि
राजेंद्र ओझा ने डॉक्टर संतोष का पुष्प वर्षा कर और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के चलते लोग घर में ही रह रहे हैं, लोगों को सिर्फ बहुत जरूरी होने पर ही अस्पताल जाने की सलाह दी गई है। ऐसे में डॉक्टर संतोष शर्मा ने जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए बड़ा कदम उठाया, निःशुल्क परामर्श और दवाओं का वितरण किया। आज भी लगातार लोगों को रोजाना 3 घंटे फोन पर मेडिकल की सलाह दे रहे हैं। डॉक्टर शर्मा की निःशुल्क परामर्श सेवाओं से जरूरतमंद जनता को काफी फायदा मिला। ज्ञात रहे कि लॉकडाउन के चलते लोगों को डॉक्टरी सलाह मिलना काफी मुश्किल हो गया था। मकराना उपखंड के बोरावड़ कस्बे में 2 और रानीगांव में 1 कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद अब लोग दहशत में हैं। बोरावड़ में पॉजिटिव आने वाला बिल्लू रोड निवासी होम आइसोलेट था तथा दूसरा संस्थागत स्कूल में क्वारंटाइन था। वहीं रानीगांव का पॉजिटिव युवक भी स्कूल में ही क्वारंटाइन था। ये लोग मुंबई अहमदाबाद से आए थे। उपखंड प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने रातों रात तीनों पॉजिटिव युवकों को एम्बुलेंस से इलाज के लिए कुचामन भेज दिया। इनके संपर्क में आए लोगों की हिस्ट्री की जानकारी की जा रही है। क्षेत्र में जीरो मोबिलिटी पर लॉकडाउन कर प्रशासन ने जनता से सरकारी गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए। मकराना उपखंड में अब तक कुल 27 मामले सामने आ चुके हैं। गुरुवार को भी कोरोना लैब की मकराना टीम द्वारा रिकॉर्ड तोड़ 120 सैंपल संग्रह किए गए। जानकारी के अनुसार बुधवार को नागौर जिले में कुल 9 कोरोना पॉजिटिव मिले, जिनमें 1 बड़ी खाटू, 1 लाडनू कोयल में, डेगाना के भेरुंदा में 1, बांडेल में 2, लाडनू में 1, बोरावड़ में 2, मकराना के रानीगांव में 1 है। घाट को ऊपर मोहम्मद रफी हसन गोरी आसम सुमेर पुत्र। हेलो भैया, सुमेर पुत्र विजयराम। सुरेश पुत्र।